नमस्कार। क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम भाग 11 जान रहे हैं। भाग का नाम है मन का रहस्य और बुद्धि। इस भाग के अंदर में हम हमारा जो प्रथम अध्याय है वो है मन, बुद्धि और आत्म ध्यान का संबंध। श्रोताओं, मानव जीवन के मूल में 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं: मन, बुद्धि और आत्मा। इनका संतुलित विकास और परस्पर संबंधता ही व्यक्ति को आंतरिक शांति, सही निर्णय और आत्मबोध प्रदान करती है। यदि मन अस्थिर है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आत्मा का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। परंतु यदि मन संयमित हो, बुद्धि प्रखर हो या आत्मज्ञान दृढ़ हो तो जीवन परम शांति और आनंदमय हो उठता है। तो चले जानते हैं मन का स्वरूप। मन एक भावनाओं का केंद्र है। यह इच्छाओं, कल्पनाओं और भावनाओं से संचालित होता है। मन की प्रवृत्ति चंचल होती है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्यकाल में दौड़ता है। यदि मन को साधना न मिले तो यह असंतोष, तनाव और भ्रम पैदा करता है। योग और ध्यान के अभ्यास से मन स्थिर किया जा सकता है। मित्रों, जानते हैं बुद्धि का स्वरूप। बुद्धि विवेक की शक्ति है। यह सही गलत, शुभ अशुभ, सत्य असत्य में भेद करती है। जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो जीवन में निर्णय सही दिशा में होते हैं। बुद्धि का आधार है ज्ञान, तर्क और अनुभव। यदि मन विक्षिप्त हो जाता तो बुद्धि भी गलत दिशा में झुक जाती है। इसलिए मन को साधना ही बुद्धि की शुद्धि का मार्ग है। श्रोताओं, जानते हैं आत्मध्यान का स्वरूप। आत्मध्यान मतलब अपने वास्तविक स्वरूप का बोध। यह साधना है जिससे व्यक्ति मन और बुद्धि के पार जाकर शुद्ध चेतना से जुड़ता है। आत्मध्यान में व्यक्ति मैं कौन हूं का उत्तर पाता है। यह अभ्यास जन्म मरण के भय से मुक्त कर देता है और अनंत शांति प्रदान करता है। तो अब जानेंगे मन, बुद्धि, आत्मध्यान का संबंध। मन, बुद्धि और आत्मध्यान, ये तीनों एक प्रवाह की तरह है। मन चित्त की तरंगों को शांत करता है। बुद्धि सही दिशा देकर आत्मध्यान की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मध्यान मन और बुद्धि को पार कर आत्मा से मिलाता है। क्रम स्पष्ट है। मन को नियंत्रित करे, बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगी तो आत्मज्ञान गहरा होगा। श्रोताओं, जानते हैं व्यवहारिक साधना। अब सुनिए व्यवहारिक साधना। नंबर 1, प्राणायाम और ध्यान। मन की चंचलता कम होती है। स्वाध्याय और सत्संग, बुद्धि का विकास होता है। आत्मध्यान, ध्यान धारणा, आत्मा का साक्षात्कार होता है। नंबर 4, नियमित साधना। धीरे धीरे तीनों का संतुलन और संबंधता स्थापित होती है। अंत में यह प्रथम अध्याय का निष्कर्ष जानेंगे। निष्कर्ष सुनिए। मन, बुद्धि और आत्मध्यान ये जीवन के 3 स्तंभ है। मन स्थिर हो तो शांति मिलती है, बुद्धि प्रखर हो तो निर्णय सही होते हैं, आत्मध्यान
गहरा हो तो जीवन का परम उद्देश्य साकार होता है। जब मन नियंत्रित हो, बुद्धि प्रखर हो और आत्मध्यान दृढ़ हो, तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी परम शांति और आत्मानंद का अनुभव करता है। अध्याय 1 यहाँ समाप्त होता है। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।